जेका एक्सट्रीमिज्म आ, अब मैं कन्विंस्ड हूं कि वो समाजी फिनोमेना नहीं है, वो स्टेट क्रिएटेड फिनोमेना है, प्योरली स्टेट क्रिएटेड फिनोमेना है। और रिलीजन्स स्टेट का वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, ये उनके हथियार हैं, ये इन्फ्यूज किए जाते हैं समाज में। किस तरह? निसाब के थ्रू, मदरसास के नेटवर्क्स के थ्रू, चर्च के नेटवर्क के थ्रू, मोदी के हिंदुत्व के थ्रू, ये स्टेट के स्ट्रक्चर्स के थ्रू सरायत किए जाते हैं। और हमें कहा जाता है ये तो बेचारा समाज आपका तबाह हो गया, ये तो आपके लोग भटक गए। लोग तो यही थे इसी धरती के। ये तो सिंध में ईद नवाजों में हिंदू साथ खड़े होते थे, मुझे पता है, दिवालियों में मुसलमान उनके साथ अब भी खड़े होते। ये नहीं कि खड़े होते थे, मैं माजी बैत की बात नहीं कर रहा, अब भी खड़े होते हैं। ये सोसाइटी है, लेकिन ये स्टेट के स्ट्रक्चर्स हैं जो इसको बना रहे हैं। तो मैं इस पे चाह रहा हूं कि हम सबको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और ये ग्लोबल फिनोमेना है ना। जुलानी साहब के ऊपर हेड बनी थी, जुलानी साहब डार्लिंग बन गए अगले दिन सीरिया में। तो ओवरनाइट जुलानी साहब ने क्या कर दिया था? जुलानी साहब स्टेट स्ट्रक्चर के साथ अलाइंड हो गए थे। सिंध में जो दो बड़े एग्जिस्टेंशियल चैलेंजेस मुझे सिंध के लिए नजर आते हैं, वन इज एक्सट्रीमिज्म एंड अदर इज आवर डेमोग्राफी, विच इज वेरी फ्रेजाइल डेमोग्राफी। अब चूंकि इस वक्त फोरम नहीं है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन ये प्योरली स्टेट पैटर्नाइज्ड एक्सट्रीमिज्म है जो हमारे ऊपर नाफिज किया गया है। और मैं तमाम दोस्तों से जो खास तौर पर दूसरे सूबों से यहां बैठे हैं या कहीं भी सुन रहे हैं, मत भूलिएगा कि सिंध इस मज़ामत का लास्ट बास्टियन है। आप बर्बाद हो जाएंगे। शुक्रगुजार हूं सिंध के जो खड़ी हो गई इस आफत और इस जलालत के दौर में। यूं मज़ामत के लिए सिंध खड़ा हो गया, वरना यहां तो ब्लेस्फेमी का नाम ले तो लोग भाग के गायब हो जाते हैं, कोई बात करने को तैयार नहीं होता। और हमें पता है कि पहले 24 घंटे किस तरह से सोशल मीडिया पे गीसी नामा जंखे असां चवंदा हूं, माफी नामे वो नशर हो रहे थे। आधा सिंध आधा मुल्क गिलेलियो बना हुआ था। बट देन देयर वर पीपल हु स्टूड अप। आई वुड थैंक आलिया सिंधु एंड रोमासा लाइक कैरेक्टर्स हु इंस्पायर्ड ऑल ऑफ अस। मैं दैट से सिंधु। सो हिकड़ी गाल जहन में रखिजो, जेके असांजा लीडर हैं, मैं खास तौर पर जो हमारे वो पॉलिटिकल पार्टी जो इस मामले में खासी लाताल्लुक नजर आई, और पीपल्स पार्टी बिलखुसूस उनकी वो नौजवान क़यादत जो एक अमेंडमेंट के लिए तो सुबह शाम दौड़ लगाती है, उनको अपनी धरती पे क्या हो रहा है उनका शायद अंदाजा नहीं है। खौफ खाइए उस दिन से जिस दिन आप गड़ी खुदा बख्श में बरसी के लिए न जा सकें, जिस दिन आप सन में जीएम सद की बरसी के लिए न जा सकें। वली बाग में नहीं हो सकता ना, अब खान गफार खान की याद में जलसा नहीं होता। रहमान बाबा की मजार पे बम फटते हैं ना इसी केपी के अंदर। तो ये सिवाय जो लोग समझते हैं कि खामोश बैठने से बच जाएंगे, मैं उन्हें कहता हूं सिर्फ मजामत से बच सकेंगे, खामोशी से फना हो जाएंगे। जो बोलेंगे वो बचेंगे, जो लड़ेंगे वो बचेंगे, जो खड़े हो जाएंगे वो बचेंगे, जो दबक के बैठेंगे मर जाएंगे। ये आप तय कर लें कि तारीख में दबक के बैठ के मरना है या खड़े होकर मरना। यूं आप सिंध इनके कदमों में फेंक देंगे, इन बलाओं और वबाओं के पैरों में हम फेंक दें सिंध। जिनको इस्लाम के अलफबे का पता नहीं है, ना उनको इस्लाम से कोई गर्ज है। ये तो दुकानें हैं, ये तो अब सुपरमार्केट्स बन गई हैं। दुकानें तो पहले होती थी, अब तो ये सुपरमार्केट्स हो गई हैं, बड़े बड़े सौदे बिकते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज हो गई है मजहब। और ये सिर्फ यहां का फिनोमेना थोड़ी है, हमने तारीख थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है भाई। हमें पता है कि यूरोप में जब ब्रोनो को जलाया गया था तो पीछे चर्च भी खड़ी थी, तो रोमन एम्पायर भी खड़ा था। जब इब्ने रुश्द को सर पे किताबें उसी की मार के मारा जा रहा था स्पेन की मस्जिद में, तो उस वक्त इस्लाम का खलीफा भी पीछे खड़ा था, सिर्फ मौलवी नहीं थे। तो ये जो अनहोली अलायंस है स्ट्राइका का, जिसमें आपका वो मौके परस्त खसीस जागीरदार और आपकी स्टेट के पावर स्ट्रक्चर्स और ये मजहबी फोर्सेस का जो तिकोन है, ये बर्मुदा ट्रायंगल है पाकिस्तान के लिए। जिस तरह बर्मुदा ट्रायंगल बड़े बड़े जहाजों को निगल जाता है और निगल रहा है,
आपने जिनको पाल पोस के अपना बड़ा जिहादी और आपका एसेट्स और स्ट्रेटेजिक एसेट्स करार दिया था, आज आपकी लाशें बेचते हैं। हमें आज आपका भी दुख होता है। हम आज के प्रोग्रेसिव आपकी तरह नहीं बने। हम पिशावर इंसिडेंट के बाद नेशनल एक्शन प्लान की पैदावार नहीं है। जब आप इन बलाओं को पालते थे, हम तब भी कहते थे कि मत करो, आग मत लगाओ पाकिस्तान। और जीएम से तो इन बदबख्त गोरों को, सॉरी मैं इस तरह कहना नहीं चाहता, सिर्फ रॉन्ग वर्ड, इस सो कॉल्ड वेस्टर्न रूलर्स को वियना में 50s में कह रहे थे कि तुम यहां जो वेपन इस्तेमाल कर रहे हो मजहब का, ये एक दिन आपको भी डसेगा। और फिर 9/11 होता है, फिर आप देखें कि रोज अभी लुधियाना में इंसिडेंट होता है। ये बलाएं पाल के आप समझते हैं कि आप इससे बच जाएंगे और सारी दुनिया आप उसके साथ। तो हमारे हुक्मरानों की भी अगर ये गलतफहमी थी कि वो ये आफतें, ये बलाएं पालेंगे और ये सिर्फ दूसरों को डसेंगे, अब उनके घर में लाशें आती हैं, हमें उसका भी दर्द है, क्योंकि हम इंसानियत में बिलीव करते हैं। मैं सिर्फ चंद गुजारिशात के साथ बात खत्म करूंगा, लेकिन ये तो हम सब बात कर रहे होते हैं कहां से होता है, क्यों इनिशिएट हुआ, हिस्ट्री क्या है। 1000 साल यूरोप लड़ा था डार्क एजेस में। ये छोटी जंग नहीं है, ये कल नहीं खत्म होने वाली। ये एक आध जलसे और इवेंट का मामला नहीं है, ये नस्लों की लड़ाइयां हैं। तो हमें पता है कि 1000 साल अगर यूरोप लड़के लिबरेट होता है, अभी भी फुली लिबरेट नहीं हुआ, अभी भी वहां ज़ियोनिज्म की सपोर्ट में लोग खड़े होते हैं, अभी भी आप देखें कि वहां राइज ऑफ राइट हो रहा है। तो इस स्ट्रगल को कदम ब कदम, नस्ल दर नस्ल हमें चलाना है। और उसके लिए हमें जरा फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजीज का सोचना पड़ेगा। डॉक्टर शाहनवाज केस, उसकी जिंदगी तो गई, उसका घर बर्बाद हुआ, उसकी जो कुछ भी उनका पर्सनल लॉस है उसको तो मैं मेजर भी नहीं कर सकता, लेकिन यकीन करें सिंध में मेरी उम्मीद दोबारा जिंदा हो गई है। आप आज इन ये जो पगड़ियां और दस्तारें बंद के दबदबाते और रोब के साथ मार्केटों में और गलियों में और बाजारों में और मस्जिदों में चल रहे हैं, इनकी जरा हाथ सर से दस से शफकत उठाएं, फिर देखते हैं सोसाइटी इनका क्या असर करती है। या नॉन एंटिटीज। सिंध की मज़ाहमत पाकिस्तान और इस खित्ते का आखिरी पनाहगाह है। अगर रियासत इसको नहीं समझती तो आपने माजी में भी नुकसान किए हैं अपने नस्लों के। हम तो वैसे ही मर रहे हैं ना, हम तो खड़े हैं लड़ने के लिए। आज से नहीं, पता नहीं जब से जन्म लिया है, एक इशू खत्म नहीं होता, दूसरे में धकेले जाते हैं। कभी आप इरसा एक्ट अमेंड करते हैं, कभी आप डैम बनाते हैं, कभी आप एनएफसी रिवाइज करते हैं, कभी आप 18th अमेंडमेंट वापस करना चाहते हैं, अभी आप नई कैनाल बनाना चाहते हैं, अब आप चोलिस्तान इरिगेट करना चाहते हैं। आप कहते पोटलियों में सांपों की पटारी भरी हुई है। तो मैं सिर्फ गुजारिश ये करूंगा कि हमें इसलिए डिप्रेशन होता है, हम रात भी दोस्तों के साथ में बैठे थे, ये नहीं है कि कोई ये कुव्वतें कोई बहुत ज्यादा आज ताकतवर हो गई हैं, इनको आज कोई बड़े हथियार मिल गए, इन्होंने लोगों को मारना आज सीख लिया, ये हमेशा से करते थे। असां जो मसइलो हुयो आहे त असांजा पॉलिटिकल मज़ाहमत जा मोर्चा कमज़ोर थी विया आहिनि। असांखे मायूसी रुगो इतां थी थिए। माण्हुनि में अॼु बि उमेद आहे, माण्हू अॼु बि बीहण चाहिनि था। हिननि जे सॾ ते सिंधू ऐं हिननि जे सॾ ते उमरकोट में माण्हू निकिरी आया न। हिननि कंहिंखे बसूं कराए ॾिनियूं छा? हिननि कंहिंखे भाड़ो ॾिनो हुयो छा? माण्हू निकिरी आया, अवाम निकिरी आयो। ही वक़्तु आहे पॉलिटिकल पार्टीज़ खे घुर्जे त पाण खे रिकनेक्ट कनि माण्हुनि सां। ऐं इन्हनि मौलवियुनि जे चइनि वोटनि जी सीटुनि खां न डिॼनि, इहे कोन तव्हां खां सिंध खसे सघंदा। एॾा मुड़ुस माण्हू कोन थी विया आहिनि। हा, तव्हां सरेंडर कंदो त तव्हां खां खसींदा, तव्हां हिननि जा एॾो गोॾा खोड़ींदो त तव्हां खां खसींदा। सो असांखे यूनिवर्सिटीज़ सां, असांखे यूथ सां कनेक्ट थियण जी ज़रूरत आहे। असांखे प्रोग्रेसिव मूवमेंट जी जितां जेतिरी बि नंढे में नंढी स्ट्रीम हले उन सां बीहण जी ज़रूरत आहे, उन खे सपोर्ट करण जी ज़रूरत आहे। ऐं थोड़ा पेर झलण जी ज़रूरत आहे। तारीख़ में जिन माण्हुनि पेर झलिया आहिनि तिन तारीख़ बदिलाई आहे। मां बार बार ज़िक्र कंदो आहियां मार्टिन लूथर जो ऐं उनजे कैन ऑफ वर्म्स वारी स्पीच जो। 19 साल जी उमिरि में माण्हू 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 19 साल जी उमिरि
95 थीसिस जो, प्लीज़ रीड द डॉक्यूमेंट, अमेजिंगली इंस्पायरिंग डॉक्यूमेंट। ऐं उन जो मोस्ट फेवरेट सेंटेंस जेको मूंखे हर वक़्तु वणंदो आहे, हियर आई स्टैंड, हियर आई स्टैंड। सो आउं चवंदो आहियां, हियर सिंध स्टैंड्स। सो असां इन जिदोजहद में, इन सफ़र में न थका आहियूं न ड्रिना आहियूं, पंहिंजे हालाहर बीठा आहियूं, बीठल रहंदासीं। जेके गॾु हलंदा तिन सां गॾु हलंदासीं, जेके न हलंदा तिन खे मयार न ॾींदासीं। ऐं इन सफ़र में असां हमेशह ईअं ई पंहिंजी विख वधाईंदा रहंदासीं। थैंक यू वेरी मच।